एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RKGS एकेडमी पर। अभी 2-3 वीडियोज़ मैंने विज्ञान यानी कि वनस्पति विज्ञान से संबंधित आप लोगों को उपलब्ध कराया है। कुछ 2 वीडियो जीव विज्ञान से है और उसमें मैंने वायरस, बैक्टीरिया और शैवाल के बारे में सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से IMP फैक्ट्स क्लियर करवा दिए हैं, फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल सभी। अब आज का जो वीडियो है ये भी बहुत ही उपयोगी होने वाला है और आज के वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, फंगस संबंधी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधित फैक्ट हैं उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पहला फैक्ट हमारा बनता है कवकों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कवक पर्णहरिम रहित यानी कि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। संवहन ऊतक रहित, संवहन ऊतक भी इसमें नहीं होते हैं। ये फैक्ट IMP है। पर्णहरिम रहित और संवहन ऊतक रहित होते हैं, इनमें नहीं पाया जाता है। तीसरा फैक्ट, कवक में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन कवक में क्या पाया जाता है? तो कवक में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जैसे बड़े एग्जाम हो गए PCS और RO जैसे एग्जाम्स में क्या सही है क्या गलत है कवक के बारे में, तो ये सभी फैक्ट IMP है। कवक में जनन कैसे होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा बीजाणुओं द्वारा होता है। बीजाणुओं यानी स्पोर्स के द्वारा होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों याद करके रखना है। कवक का शरीर कैसा होता है? शुकाय सदृश होता है, यानी कि जड़, तना तथा पत्तियों में विभक्त नहीं होता है, जैसे कि अमीबा था। शैवाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि शैवाल का शरीर कैसा होता है? शुकाय सदृश होता है। उसी तरह से कवक का शरीर भी शुकाय सदृश होता है, अर्थात जड़, तना तथा पत्तियां नहीं पाई जाती। कवक अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? तो हमारा ऑप्शन होगा परजीवी के रूप में, सहजीवी के रूप में या मृत्युपजीवी के रूप में, तीनों रूपों में। ठीक है, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो अगर जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप टिक करेंगे, परजीवी, सहजीवी और मृत्युपजीवी। ठीक है, कवकों में संचित भोजन, कवकों में जो भोजन संचित रहता है वो किस रूप में रहता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में। VIMP फैक्ट, ग्लाइकोजन देगा तो ग्लाइकोजन, वसा देगा तो वसा। कुछ कवक शैवाल के साथ जैसे लाइकेन सहजीवी के रूप में रहते हैं। ठीक है, VIMP फैक्ट है। चलिए अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट, कवक का किसी अन्य के साथ सहजीवन को क्या कहा जाता है? कवक जब किसी अन्य के साथ सहजीवी रूप में रहता है तो उसको कवक मूल कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग है या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है माइकोराइजा। VIMP फैक्ट है, ये याद करके रखिएगा आप लोग। कुछ सहजीवन का उदाहरण हम कई जगहों पे देखते हैं, जैसे कुछ विशेष प्रकार की चींटियां होती हैं वो कवक के साथ सहजीवन के रूप में रहती हैं, इसको पारस्परिकता भी कहा जाता है। कुछ दीमक और कवक भी पारस्परिकता के रूप में रहते हैं, ये सहजीवन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ये जैसे कुछ चींटियां होती हैं ये कवक का खुद निर्माण करती हैं और दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। कवकों की भित्ति किसकी बनी होती है? VIMP फैक्ट है, कई बार एग्जाम में आया है। तो सेलुलोज की बनी होती है या काइटिन की बनी होती है अथवा कैलोस। ठीक है, तो सेलुलोज, काइटिन और कैलोस तीनों को हमको याद करके रखना है। अब कुछ कवकों के बारे में देखा जाए। म्यूकर एक कवक है, राइजोपस एक कवक है और एस्परजिलस एक कवक है। एस्परजिलस नाइजर को काला फफूद या हरा फफूद कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि काला फफूद या हरा फफूद किन कवकों को कहा जाता है या किसको कहा जाता है, तो जैसे ऑप्शन रहेगा आप मारोगे। म्यूकर को कहा जाता है, राइजोपस को कहा जाता है, एस्परजिलस को कहा जाता है। इनको काला फफूद या हरा फफूद कहा जाता है। न्यूरोस्पोरा, ये भी VIMP है। न्यूरोस्पोरा को लाल अथवा गुलाबी फफूद कहा जाता है, दोनों ही VIMP हैं। लाल अथवा गुलाबी फफूद किसको कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन होगा न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है। एक कवक है जिसका नाम क्या है? एस्परजिलस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ये मानव में त्वचा संबंधी एलर्जी उत्पन्न करता है, त्वचा की एलर्जी जो जिसे एक प्रकार का रोग है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको याद करके रखना है कि कौन सा ऐसा कवक है जो त्वचा संबंधी एलर्जी उत्पन्न करता है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ठीक है, अगले फैक्ट में चलें। कवकों में जनन कैसे होता है? तो वर्धी भी होता है। ठीक है, टेबल से इसका नाम है। लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। वर्धी जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। तीनों प्रकार के जनन इसमें पाए जाते हैं। तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा ऑप्शन में आप टिक करोगे। बीजाणुओं का निर्माण कवकों का विशिष्ट लक्षण है। तो बीजाणुओं का निर्माण या स्पोर्स का निर्माण कौन करते हैं? कवक करते हैं।
अगला फैक्ट, कवकों में लैंगिक प्रजनन में केंद्रकों या केंद्रक का संलयन होता है। जो लैंगिक प्रजनन होता है जब कवकों में, हालांकि इसमें 3 तरह के प्रजनन होते हैं, एक वर्धी होता है, एक लैंगिक होता है और अलैंगिक होता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन से क्वेश्चन पूछा गया। लैंगिक प्रजनन में केंद्रकों का क्या होता है, तो किसका संलयन होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा केंद्रकों का संलयन होता है। अगला फैक्ट, लैंगिक प्रजनन में बीजाणुओं, अगला ये वाला फैक्ट भी बहुत वीआईएमपी है, बीजाणुओं यानी स्पोर्स जो होते हैं, जैसे एस्कोस्पोर्स, बैसिडियो स्पोर्स, जाइगो स्पोर्स तथा ओस्पोर्स का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन मेरी समझ से आईएएस में पूछा गया था कि लैंगिक प्रजनन में बीजाणुओं का जो निर्माण होता है, तो बीजाणुओं के जो किस तरह के बीजाणुओं का निर्माण होता है, तो सभी ऑप्शन हमको सभी ये फैक्ट याद करके रखना है। एस्कोस्पोर्स, बैसिडियो स्पोर्स, जाइगो स्पोर्स तथा ओस्पोर्स का निर्माण होता है। बहुत से कवक जैसे लाइकोपर्डोन, आगे अगला फैक्ट में देखें, बहुत से कवक होते जैसे कि लाइकोपर्डोन जो होता है, लाइकोपर्डोन ये छत्रक की अंग्रेजी भी याद करके रखना है, क्योंकि अंग्रेजी भी पूछ देता है, हिंदी ना पूछ करके। एगरिकस जिसको कहते हैं, और गुच्छी, ये गुच्छी को क्या कहते हैं, मार्केला कहते हैं। तो मार्केला, गुच्छी या लाइकोपर्डोन या छत्रक ये भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो भोजन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक कौन कौन से हैं, लाइकोपर्डोन है मेनली, छत्रक है यानी एगरिकस है, गुच्छी है यानी कि मार्केला। ठीक है, ये तीनों किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ये तीनों खाने के रूप में, भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये वाला फैक्ट भी बहुत ही वीआईएमपी है। जो गुच्छी होता है, जो कवक होता है, इसको क्या एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है मोरेल मशरूम। तो गुच्छी को किसको मोरेल मशरूम के रूप में, मोरेल मशरूम के नाम से जाना जाता है, हमारा ऑप्शन जाएगा गुच्छी को। ईस्ट में, ये भी कवक है, ईस्ट में विटामिन, कौन कौन से विटामिन मेनली पाए जाते हैं, तो थायमिन पाया जाता है, राइबोफ्लेविन पाया जाता है, निकोटीनिक अम्ल पाया जाता है और मुख्यतः बायोटीन पाया जाता है ईस्ट कवक में। लेंटिस, ये देखिए अगला फैक्ट भी आईएमपी है, लेंटिस इंडोडस अथवा रिटेक मशरूम से लेंटिनेशिन पदार्थ प्राप्त होता है, जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्टेरॉल की मात्रा को कम करता है। ये बहुत ही वीआईएमपी है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। लेंटिस इंडोडस अथवा इसका नाम रिटेक मशरूम भी है, तो इसमें क्या पाया जाता है, ये वाला पदार्थ लेंटिनेशिन नामक पदार्थ पाया जाता है, और जो ये मानव के हृदय की जो धमनियाँ होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने वाला कौन सा पदार्थ है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा लेंटिनेशिन है। और ये किस कवक से प्राप्त किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा लेंटिस इंडोडस या रिटेक मशरूम से। अगले फैक्ट में चलें, पेनिसिलियम कोमोमोबर्टी तथा पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नामक कवक पनीर उद्योग में प्रयुक्त होते हैं। पनीर उद्योग में पनीर बनाने के लिए किन कवकों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा पेनिसिलियम कोमोमोबर्टी और पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नामक कवक का प्रयोग पनीर उद्योग में किया जाता है। अगले फैक्ट में देखा जाए, सैकेरोमाइसीज सेरेविसी नामक ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। डबल रोटी जो मेनली जो बेकरी उद्योग है, वहाँ पे डबल रोटी बनाने में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सैकेरोमाइसीज सेरेविसी नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। कुछ कवक एल्कोहल निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं, कुछ कवक भूमि की उर्वरता को बढ़ाते भी हैं तथा कुछ कवकों का प्रयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है। अगला फैक्ट, एस्चरसोनिया एलिराइट्स, इसोरिया फेरिनोसा और एम्पूसा स्पेल कैराइस पौधों के कीड़े मकोड़ों को मारकर रोगों को रोकते हैं। यानी कि ये जो 3 प्रकार के कवक हैं, ये पौधों के कीड़े मकोड़े, पौधे में जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उनको मार करके रोगों की रोकथाम करते हैं। कौन कौन से, एस्चरसोनिया एलिराइट्स, इसोरिया फेरिनोसा और एम्पूसा स्पेल कैराइस। ये जितने भी 3 प्रकार के कवक हैं, ये मेनली क्या करते हैं, पौधों के कीड़े मकोड़ों को मारते हैं और रोग से बचाते हैं। जिब्रेलिन्स, ये भी वीआईएमपी है। ये जिब्रेलिन्स जो होता है पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन्स है। तो जिब्रेलिन्स जो पौधों की लंबाई को, मेनली हार्मोन्स पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। ये
ये किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा फ्यूजेरियम मोनिलिफार्मी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जिब्रेलिन्स नामक हार्मोन्स किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा फ्यूजेरियम मोनिलिफार्मी नामक कवक से तैयार किया जाता है। अगला फैक्ट, एस्परजिलस नाइजर नामक कवक का प्रयोग पदार्थ में उपस्थित लघु तत्वों जैसे तांबा, जस्ता आदि का पता लगाने में किया जाता है। किसी पदार्थ में कुछ सूक्ष्म मात्रा में सूक्ष्म तत्व होते हैं, उनका पता लगाने में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा एस्परजिलस नाइजर नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। अगले फैक्ट में देखें, न्यूरोस्पोरा खमीर, ये ईस्ट जिसको बोलते हैं, ईस्ट को हिंदी में खमीर बोलते हैं। तो न्यूरोस्पोरा, ईस्ट और एस्कोबोलस, ये जो तीन कवक हैं, इनका प्रयोग लंबे समय से जीव विज्ञान के आनुवंशिक कोशिका विज्ञान एवं उपापचय संबंधी खोजों में किया जा रहा है। तो लंबे समय से आनुवंशिकी कोशिका विज्ञान और उपापचय संबंधी खोजों में किन कवकों का मेनली प्रयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन होगा न्यूरोस्पोरा, खमीर और एस्कोबोलस नामक कवकों का प्रयोग किया जाता है। अगला फैक्ट, एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस फ्लावस मनुष्य के फेफड़ों में एक रोग, कौन सा रोग? एस्परजिलोसिस फैलाते हैं। तो मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलोसिस नामक रोग फैलाने के लिए कौन से कवक जिम्मेदार हैं? तो हमारा ऑप्शन होगा एस्परजिलस नाइजर और एस्परजिलस फ्लावस। दाद रोग, जिसको रिंग वार्म भी कहा जाता है, ये कवक से होता है। उस कवक का नाम क्या है? ट्राइकोफाइटान। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये ट्राइकोफाइटान और माइक्रोस्पोरम, ये दो कवक हैं जिनसे कौन सा रोग होता है? मनुष्यों में दाद रोग होता है, ट्राइकोफाइटान और माइक्रोस्पोरम नामक कवक से। कुछ कवक जैसे कुछ कवक हैं जैसे पॉलीपोरस, ये इमारती जो लकड़ी होती है उसको नुकसान कर पहुंचाते हैं। यानी पॉलीपोरस जो कवक होता है लकड़ी के कटे हुए लट्ठों को नष्ट कर देता है। तो इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कौन सा कवक है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पॉलीपोरस। ठीक है। एक कवक है आर्मिलेरिया मेलिया, ये सेब के वृक्षों में लाल गलन, जिसको रेड राट रोग कहा जाता है, वो फैलाने के लिए जिम्मेदार है। तो सेब में जो रेड राट रोग लगता है, लाल गलन रोग लगता है, किस कवक के कारण लगता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा आर्मिलेरिया मेलिया के कारण। कुछ कवक जैसे राइजोपस, म्यूकर और एस्परजिलस खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। तो खाद्य पदार्थों को नष्ट करने वाले कवक कौन से हैं? तो राइजोपस है, म्यूकर है और एस्परजिलस नामक कवक खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। यही कवक जो होते हैं मेनली वो मुरब्बे जो होते हैं, अचार जो होते हैं, जैली, जैम, रोटी आदि को खराब करते हैं। तो ये कवक याद करके रखने हैं। पेनिसिलियम एक्सपेंसम, म्यूकर और ये रेमोसस, एस्परजिलस ग्लावेस और एस्परजिलस नाइजर मांस को खराब करते हैं। तो मांस को खराब करने वाले कौन से कवक हैं? तो हमारा ऑप्शन होगा सब में पेनिसिलियम मेनली लगा हुआ है। पेनिसिलियम एक्सपेंसम, म्यूकर, रेमोसस और एस्परजिलस ग्लावेस, एस्परजिलस नाइजर, ये कवक क्या करते हैं? मांस को खराब करते हैं। सबका नाम याद करके रखना है। एल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कीटोमियम, ये तीन कवक जो हैं ये कपड़ों को नष्ट कर देते हैं। तो कपड़ों को नष्ट करने वाले कौन कौन से कवक हैं? तो जैसा ऑप्शन होगा वैसा आप टिक करोगे। एल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कीटोमियम, ये कवक कपड़ों को नष्ट करते हैं। आगे फ्यूजेरियम, क्लेडोस्पोरियम, सिफेलोथोसियम, ये तीन कवक जो होते हैं मेनली क्या करते हैं? कागज़ को नष्ट करते हैं। तो कागज़ को नष्ट करने वाले कौन कौन से कवक हैं? सिफेलोथोसियम है, क्लेडोस्पोरियम है और फ्यूजेरियम है। अगले फैक्ट में देखें, पिसेलोमाइसिस, एस्परजिलस नाइजर, ये जो कवक होते हैं मेनली दो, ये चमड़े के सामान को नष्ट करते हैं। तो कौन सा कवक किसको नष्ट करता है ये हमको याद करके रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है। तो चमड़े के सामान को नष्ट करने वाले कवक कौन से हैं? पिसेलोमाइसियस है और एस्परजिलस नाइजर है। ठीक है। अगला देखा जाए, एस्परजिलस कोंडिसस और एस्परजिलस निडुलास और एस्परजिलस नाइजर, ये तीन कवक जो और भी हैं, एक्टिनोमाइसिस
और हेलमिन्थोर स्पोरियम, ये 3-4 प्रकार के कवक जो होते हैं कैमरे के लेंस को नष्ट करते हैं। तो कैमरे को लेंस को नष्ट करने वाले जैसा ऑप्शन में होगा, इतनी चीज़ें देख करके घबराइए मत आप। जैसे IAS एग्जाम में तो सब ऑप्शन दे सकता है, कौन सा करता है कौन सा नहीं करता है, लेकिन कैमरे के लेंस को नष्ट करने वाले कवक कौन कौन से हैं? एस्परजिलियस है, कॉन्डिसस है, एस्परजिलस कॉन्डिसस है, और एस्परजिलस न्यूरुलास है, एस्परजिलस नाइजर है, एक्टिनोमाइसिस, हेलमिन्थोर स्पोरियम है। एमेनीटा, ये बहुत ही VIMP है। एमेनीटा नामक कवक बहुत जहरीला होता है, इसको खाने से मृत्यु तक हो सकती है। तो अगर भूलवश अगर इसको एमेनीटा को खा लेता है कोई भी व्यक्ति तो ये आदमी मर सकता है। अगला फैक्ट, एस्परजिलस फ्लेवस नामक कवक यकृत कैंसर का कारण बनता है। तो लीवर कैंसर के लिए मेनली कौन सा कवक जिम्मेदार होता है? तो हमारा ऑप्शन रहेगा एस्परजिलस फ्लेवस नामक कवक यकृत कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। अगला क्लेविसेप्स, एक क्लेविसेप्स एक कवक है, इससे LSD का निर्माण होता है जो कि एक विभ्रमी पदार्थ है। तो LSD नामक विभ्रमी पदार्थ का निर्माण किससे किया जाता है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा क्लेविसेप्स नामक कवक से LSD तैयार किया जाता है। मेनली ये दवा के रूप में इसका यूज़ होता है। ये वाला फैक्ट तो बहुत ही IMP है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक का आविष्कार किया था या इसका पता लगाया था, लेकिन पेनिसिलिन को उसने किस कवक से प्राप्त किया था? तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया था। यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी IMP हैं। इन्होंने किसका आविष्कार किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। और पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। जाइमेस क्या है? ये एंजाइम है, ये ईस्ट यानी कि खमीर से प्राप्त किया जाता है। तो खमीर से प्राप्त, ईस्ट से प्राप्त होने वाला एंजाइम कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा जाइमेस है। ये भी VIMP है। P. एंटोनियो मिचेली को कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो कवक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा P. एंटोनियो मिचेली को कहा जाता है। E. J. बटलर, ये भारतीय हैं। E. J. बटलर को भारतीय कवक विज्ञान का और पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। तो कवक विज्ञान का और पादप रोग विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा E. J. बटलर को कहा जाता है। मशरूम में यानी कि ये जो कवक होते हैं फंगस, कितना प्रोटीन होता है? तो 51 से लगभग 55% तक प्रोटीन पाया जाता है। मानव रोग, ये भी VIMP है। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कवक द्वारा कौन सा रोग होता है मानव में? तो एक है एथलीट फुट, और किस कवक से होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। खाज भी एक रोग है, ये एकेरस स्केबीज नामक कवक से होता है। दाद ट्राइकोफाइटान नामक कवक से होता है। खुजली एकेरस स्केबीज नामक कवक से होता है। और दमा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से होता है। तो कौन सी बीमारी कवक से होती है या नहीं होती है, या कौन सी बीमारी, ये वाली जो बीमारियां हैं ये किस कवक से होती हैं, सभी सुमेलित करने के लिए 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते रहे हैं। कुछ पौधों के रोग हैं जो कवक से लगते हैं। तो आलू का वाट रोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कवक से होता है या नहीं होता है? तो आलू का वाट रोग कवक से होता है। और इसके कवक का नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा सिनका इट्रियम एडोबायोटिकम, ये इसका कवक है। मूंगफली का टिक्का रोग भी किससे लगता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कवक से लगता है। और इसके कवक का नाम क्या है? तो इसके कवक का नाम सर्कोस्पोरा इन्फेस्टस है। आलू का लेट ब्लफ्ट रोग लगता है एक, और ये किससे लगता है? तो कवक से लगता है। कवक का नाम क्या है? सिरकाइट्रियम एंडोबायोटिकम नामक कवक से लगता है। गन्ने का रेड राट बहुत ही तना सड़न जिसको कहा जाता है, ये भी कवक से लगता है। और इसके कवक का नाम क्या है? कोलेटोट्राइकम फलकेटम नामक कवक से लगता है। गेहूं का ब्लैक रस्ट लगता है, बीमारी होती है, एक कवक से होती है। और इसके कवक का नाम क्या है? पाक्सीनिया ग्रैमिनिस टिटासाई, ठीक है, ये VIMP है। गेहूं का लूज स्मट एक रोग लगता है, ये कवक से होता है। कवक का नाम क्या है? अस्टिलेगो न्यूडावर ट्रिटिसार। बाजरे का स्मट रोग बहुत VIMP है, ये कवक से लगता है। इसके कवक का नाम क्या है? टालिपोस्पोरियम पेनिसिलेराई नामक कवक से ये लगता है। बाजरे का अर्गट रोग भी किससे होता है? कवक से होता है। कवक का नाम क्या है? क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेला नामक कवक से लगता है। बाजरे का ग्रीन ईयर रोग बहुत VIMP, खूब पूछा गया है, किससे लगता है? तो इसके कवक का नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला
कोल, ये कवक का नाम है। तो मेनली यहाँ से क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। बाजरे, ग्रीन ईयर रोग किस में लगता है? तुम्हारा ऑप्शन जाएगा बाजरे में लगता है। किससे होता है? तो कवक से होता है, तो ये याद करके रखिएगा। अर्गट रोग किस में लगता है? बाजरे में लगता है। किससे होता है? कवक से लगता है। ये सारे फैक्ट बहुत ही VIMP है। तो जो भी कवक से कवक से क्वेश्चन VIMP थे एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको मैंने क्लियर करवा दिया है। तो लगभग 4 से 5 वीडियो मैंने इधर साइंस से लगातार आप लोगों को IMP फैक्ट उपलब्ध कराए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग चैनल पर नया विजिट कर रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना एकदम से मत भूलिएगा। मैं लगातार आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित IMP वीडियोज़ उपलब्ध कराता रहूँगा।